स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। अक्सर सोशल मीडिया पर रील बनती रहती है और इसमें एक वाक्य बार बार सामने आता है और वह वाक्य है, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे। इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द कि दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और वो बड़े ही असहाय तरीके से पूछता है, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे। वैसे भी आजकल शिवसेना को भी मुझे यही एक सवाल शायद सता रहा है, ऐसा लग रहा है। शिवसेना का दर्द क्या है? शिवसेना कौन सी भी हो, शिवसेना यूबीटी हो या शिवसेना शिंदे वाली हो, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे, यही एक सवाल इनके मन में आ रहा है। अब इन पार्टियों का दर्द क्या है, यह जरा ठीक से समझ लेना पड़ेगा। कभी कभी आप ज्योतिष के पास चले जाते हैं और ज्योतिष को पूछते हैं कि भाई मेरे जीवन में सफलता मिले इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ज्योतिष बता देता है कि आप फलाना फलाना पूजा कर लीजिए, यहाँ मंदिर में जाके चढ़ावा दे दीजिए, फलाना गौशाला में जाकर दान कर दीजिए, इस गाय को इस रंग का वस्त्र पहना दीजिए, चारा खिलाइए या गरीब को कुछ दीजिए। आपको भी और भी कुछ कहा जाता है कि इस वस्त्र के, इस रंग के वस्त्र को वर्ज्य कीजिए या और भी कुछ कुछ कीजिए, ये फलाना हीरा पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, मोती धारण कर लीजिए। ऐसे कई टोट के अपने ज्योतिष अपने को बता देते हैं। वैसे दोनों शिवसेना के लिए एक दर्द है और इस दर्द की वजह एक है, बस एक ही वजह है और वह वजह है संजय। जैसे ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे है ना, वैसे ये संजय काहे दूर नहीं होता है बे। यही एक सवाल दोनों शिवसेना नेताओं के मन में होगा। जैसे किसी राशि में आके शनि बस जाता है, किसी राशि में कोई ग्रह नीच जगह बैठ जाता है और उसके दिन फिर जाते हैं और उसी की गई अव्यवस्था को व्यवस्था करने में समय निकल जाता है। कभी कभी शनि महाराज वक्री होके बैठ जाते हैं, तो कभी मंगल वक्री होके बैठ जाते हैं, कभी बुध महाराज वक्री होके बैठ जाते हैं। तो बुध के कारण बुद्धि पे प्रभाव पड़ जाता है, आदमी बुद्धिहीन हो जाता है। तो गुरु कभी कभी जब वक्री हो जाए तो गुरु का बल नहीं मिलता है। वैसे दोनों शिवसेना की राशि में यह संजय नाम का एक नया ग्रह बैठा है क्या, यही एक सवाल मेरे मन में है। मैं बेचारे किसी भी संजय को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ भी आपत्ति है, जो कुछ भी विपदा है, जो कुछ भी चर्चाएं चल रही है, ये इसी संजय के कारण चल रही है। कहीं भी देख लीजिए ना, मैं ये जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं, जरा ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। क्या है, हम बात करते हैं पहले उद्धव ठाकरे की, यूबीटी की पार्टी की। यूबीटी की पार्टी में पहले एक संजय था। वैसे सामना और दोपहर का सामना अच्छा हुआ, सुबह का ही सामना था, दोपहर का सामना, सांझ का सामना, ऐसे अखबार सांझ सामना भी शायद था, पता नहीं मुझे, लेकिन दोपहर का सामना, इसी को शायद सांझ सामना कहा जाता था। ये सुबह के सामना के, ये सुबह वाली विधि जिसे मराठी में प्रातः विधि कहा जाता है, छापने की विधि, कहीं भी निकल जाते हो यार, आप कुछ भी सोचने लगते हो। मैं रात भर काम करके न्यूज बना के उसे छापने वाली विधि, मतलब प्रातः विधि बोल रहा हूं, उसमें काम करने वाले सामना के कार्यकारी संपादक है संजय राउत। तो और एक संपादक थे जो शाम की विधि किया करते थे, अब तो ठीक है ना, उसका नाम भी था संजय निरुपम। वह भी एक संजय थे, ये भी एक संजय है। वह संजय निरुपम शिवसेना के लिए सरदर्द बने। शिवसेना में वो बड़ी चीजें चाहते थे, अपने आप को राज्यसभा पर बार बार, स्वाभाविक है ना यार, कहीं संजय राउत को आप 3-3 बार भेज देते हो तो संजय निरुपम ने क्या बिगाड़ा था बाला साहब ठाकरे का कि वह भी राज्यसभा पर बार बार न जाए। लेकिन संजय निरुपम को राज्यसभा पर नहीं भेजा गया फिर से, इसलिए संजय निरुपम पहले शिवसेना के विरोध में बोलने लगे और बाद में शिवसेना छोड़कर
कांग्रेस में चले गए। अब वो कांग्रेस में भी नहीं टिक पाए, शिंदे के पास आ गए हैं। पता नहीं शिंदे को भी क्या संजय को लेने की जरूरत थी, उस पर बाद में आता हूं। लेकिन संजय निरुपम के कारण शिवसेना में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुए, बड़ी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा उनको। फिर आए संजय राउत। अब क्या ही बताए, एक बाहर जाकर प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक अंदर रहकर प्रॉब्लम कर रहे हैं। कुछ कांटे ऐसे होते हैं ना जो अगर धस जाए और निकले ही ना तो अंदर रहकर जितना दर्द देते हैं ना, ऐसे खन खन करके दर्द होता रहता है, सहना भी पड़ता है, कांटा भी निकल नहीं पाता है। वैसा दर्द शायद यूबीटी को संजय राउत दे रहे हैं। अब तक जितनी भी, अरे कब होता है ये सामना में, अब तक साक्षात्कार किसी का प्रिंट हुआ है तो अकेले बाला साहब ठाकरे का हुआ है, उसके बाद उद्धव ठाकरे का। राज ठाकरे के भी साक्षात्कार नहीं हुए, जहां सिर्फ बाला साहब और उद्धव ठाकरे के हुआ करते थे। उसी सामना में ऑनलाइन और प्रिंट में एक शरद बाकी गारद ऐसा कहकर संजय राउत ने शरद पवार का साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसे बाला साहब कभी भी अपना दोस्त मानते थे, लेकिन राजनीति में साथ देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अब यही बात संजय राउत को कौन समझाए? कांटा धस चुका था, दर्द तो देगा ही ना। वही दर्द हो रहा है, वही दर्द सहा भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता। ये बाजीगर के गाने की तरह हो रही है अवस्था उद्धव ठाकरे की। वो कहते हैं ना, बताया भी नहीं जाता, जताया भी नहीं जाता, हमें तुमसे मोहब्बत है। ये क्या वो गाना है ना, वही अवस्था हो गई है बाजीगर के गाने की तरह। सिद्धार्थ बेचारा घूमते घूमते हुए काजोल की तरफ गाने गाता है, वैसे ही अवस्था है। अब इन दोनों लोगों की सुनकर देखकर कम से कम एकनाथ शिंदे तो सयाने हो जाते, वह भी नहीं। जरा उनकी दिक्कतें कौन बढ़ा रहा है देखिए ना। मैं ये एक संजय राउत को टीच करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। चलो, यहां के संजय राउत वहां उठा के, संजय निरुपम वहां उठा कर लेके गए। अब वह भी वही स्थिति है। संजय निरुपम को जरा बख्श देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है संजय शिरसाठ। हाल ही में 2-3 मामले उनके सामने आए। एक मामला सामने आया वो वीडियो वाला, जो पैसे की बैग घर में पड़ी है, उसमें पैसे नहीं हैं, कपड़े है, कपड़े में भी और कुछ कुछ अंतर्वस्त्र है, ऐसा वो कहना चाहते थे। वो मामला याद रखना पड़ता है भाई, अंतर्वस्त्र कहना पड़ता है, कह नहीं सकते, दूसरे नाम नहीं ले सकते, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का मामला आ जाता है। तो अंतर्वस्त्र है, ये पैसे नहीं थे, ऐसे कहा जाने लगा। उससे पहले हमें पैसे ही नहीं मिल रहे हैं किसी वित्त मंत्रालय से, ये कहकर उन्होंने बड़ा मसला खड़ा कर दिया। उससे पहले मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ था, आपको पता है कौन सी चर्चाएं हो रही थी, क्यों बताना, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वही मामला उनका भी चल रहा था, मंत्री बन रहे थे तब। मतलब एक संजय शिरसाठ के 3 मामले चल रहे हैं, और तीनों मामले में बैकफुट पर कौन जा रहा है? एकनाथ शिंदे। जैसे वहां पे उद्धव ठाकरे बैकफुट पे जा रहे, वैसे एकनाथ शिंदे वहां पर संजय शिरसाठ के लिए जा रहे हैं। वो शेर है ना, एक उल्लू काफी है चमन बर्बाद करने के लिए, यहां तो शाख शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वैसे एक संजय ही इतना तड़पा रहा है, इतनी तकलीफें दे रहा है, और संजय हो तो संजय शिरसाठ की बात, संजय निरुपम को ले लिया, संजय शिरसाठ को देख लिया, अब संजय राठौड़ क्या मामले कम हैं। वो एक परली की लड़की वाला मामला, उसने खुदकुशी कर ली बेचारी लड़की ने, वह मामला आता है, ठंडा होता है, चित्रा वाघ उसमें बोलना बंद कर देती है, तब तक दूसरा वाला मामला आ जाता है, जिसको मुख्यमंत्री ही अप्रूव नहीं करते, वैसे पीएस को ये रख लेते हैं। ये पीएस भाई साहब सरकारी नौकर होते हुए भी कई जगह
राजनेता, राजकीय नेता की तरह बैनर पर चमकने लगते हैं। फिर इनको पीएस के पद से उसी राठौड़ महोदय को हटाया जाता है। फिर संजय राठौड़ किसी ना किसी मामले में सामने आने लगते हैं। ये संजय राठौड़ एकनाथ शिंदे के लिए प्रॉब्लम बन चुके हैं। यहां भी संजय, मुझे लगा था इजा बिजा तिजा हो गया तो कम हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं जी, और एक संजय आ गए। आपने देखा होगा वो टॉवेल पे जाकर कैंटीन में कैसे मुक्का लगा रहे थे, मार रहे थे, देखा होगा आपने। वो नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को बनियाना और टॉवेल पे दिखाना अच्छी बात नहीं होती है भाई, वो सभ्यता के इसमें नहीं आता है। तो आप सबने वो सोशल मीडिया पर देख लिया है और आपके सामने वो चित्र भी होगा कि किस तरह से वो मार रहे थे। इनका नाम भी संजय, मतलब संजय राउत, संजय निरुपम, संजय गायकवाड़, संजय शिरसाट, संजय राठौड़, इतने मैं इनके बता रहा हूं। तो यूबीटी के लिए और एक संजय है सावंत, जो तो काम तो करते हैं एक हॉस्पिटल में मुंबई के, और वो संपर्क मंत्री कहकर महाराष्ट्र में घूमते हैं। जहां वो जाते हैं वहीं चले आते हो। वो गाना नहीं गाऊंगा मैं। जहां वो जाते हैं वहां बिल्कुल उस पार्टी में 2-2 गुट करके ही वापस आते हैं। लातूर पूछ लिए, जलगांव पूछ लिए, कहीं जहां गए वहीं कर दिया, बस वही करते हैं। तो शिवसेना और संजय, ये नाम में है क्या प्रॉब्लम? किसी ज्योतिष को दिखाना पड़ेगा भाई। वैसे संगति संग दोषाह के कारण, मतलब किसी पार्टी के साथ आप ज्यादा रह लेते हो तो उसके संग दोष अपने को भी लग जाते हैं। इसलिए साढ़े साथी में चल रहे लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। यह पता चला था कभी उद्धव ठाकरे के साथ तो कभी एकनाथ शिंदे के साथ रह रहकर संजय नाम की ये विपदा शायद भारतीय जनता पार्टी को भी लग गई है। तो इसीलिए मराठवाड़ा के संगठन मंत्री संजय कौड़गे भी अब विवादों में आ गए हैं। अब ये विवाद क्या है, ये क्या है, ये मराठी में मैं विस्तार से दो और कुछ भाग करके आपको बता रहा हूं। लेकिन सुन लो राजनेताओं, इस संजय नाम में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अगर आप अपने संजय को अपने साथ रखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कहीं पूजा वूजा करके ये सारी बातें आप निपटा लीजिए। नहीं तो बेचारे संजय पार्टी को तंग करते रहेंगे, पार्टी संजय को तंग करती रहेगी। हुई ना दोनों के लिए परेशानी वाली बात। बेहतर यही होगा कि कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढा जाए। नमस्ते।